नमस्कार, शादी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। आप लोग सब कैसे हो फ्रेंड्स? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और 2 दिन में ही मेरा हाथ का वाला प्लास्टर कट जाएगा। एक बार एक्सरे ली जाएगी और एक्सरे के बाद भी हाथ का जो सेटिंग है वो सही हुआ या नहीं उसका पता चल जाएगा। तो अभी 2-3 दिन और है। वैसे भी फ्रेंड्स अब और अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए हैं। मैं आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया एक्ट नहीं दिखा पा रही हूँ। मेरा शॉर्ट्स का भी काम बहुत सारा रुका हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स को भी देखें। शॉर्ट्स वाले वीडियो बहुत सारे मैंने बनाए हैं, ये लगभग 5-6 में तो डाल देती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। तो आप लोग इन सबको एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग कहिएगा आप लोगों को कौन से तरीके के शॉर्ट्स देखने पसंद है। मुझे तो कुकिंग से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड हम ऐसे बहुत सारे चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, जैसे जेंटाकन आंडू डलाड और उसके बाद में आलपना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुग्गू बनाना भी अच्छा लगता है, या फिर कुकिंग में बहुत तरह तरह की चीज़ें बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे घर में एक समस्या है कि कोई खाने वाला ही नहीं है, किसी को पसंद ही नहीं है। या मीठा कहो या तीखा कहो, ये सब उनको पसंद नहीं है। मैं 2-3 तरह के सब्जियां बना रही हूँ, जिसमें मेरी बेटी ने 2 तरह के वो बनाए हैं और मैं 2 तरह के बना रही हूँ। ये आलू परवल की सब्ज़ी मेरी बेटी ने सूखे सूखे मसाले वाले बनाए हैं। अदरक और जीरा का पेस्ट बना करके इसमें डाला गया है, टमाटर को भी पीस लिया गया है। उसके बाद उसने बनाया है आलू और परवल को अलग अलग भूंज के फिर मसाला को ऐड की है। और यहाँ वो वही काट रही है, ये कलिंदर जो है, इसको क्या कहते हैं, तरबूज। ये डीप फ्रिज में रख दी थी गलती से और उसके बाद ये बर्फ़ हो गया। उसको फिर काटने के लिए एकदम से सॉलिड हो गया है, ये काटा नहीं जा रहा है। तो इसको मैंने बहुत पहले निकाल के रखा हुआ था और ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह हो गया है। तो ये सब छोटे छोटे काम जो है ईशा को करना पड़ता है। अभी आई है तो उसका पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बंद हो गया है, खाली जॉब में है। और उसके बाद में जॉब से आने के बाद में वो कुकिंग में लग जाती है, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम नहीं हो पा रहा है। और अभी 2 दिन हुए हैं, फिर राइट हैंड में 1-2 उंगली जो है वो फिर से मुड़ गई। किसी काम को करते करते मुझे समझ में नहीं आया और वो उंगली टेढ़ी हो गई हैं। तो अभी ये खुलेगा तो उसके बाद में उसका उपाय होगा। वो चिकन बना रही है, क्योंकि चिकन 2 दिन के लिए लाया गया है। एक दिन वो बना रही है, उसके बाद वाले दिन में और मसाला वसाला रेडी करके रख देगी, क्योंकि वो जो बच्चे बैठते हैं वो लोगों को देना पड़ता है। तो एक दिन ये लोग बाप बेटी खा लिए और दूसरे दिन के लिए जो एक कटोरा रखा हुआ है उसमें मैं सिर्फ हल्दी नमक ये सब मिलाकर कुत्तों को दे दूँगी। वो वैसे ही खा लेते, उनको ज़्यादा मसाला नहीं लगता है, हल्के से उबाल के देने से ही वो लोग खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने तीनों लोग यहाँ से निकल गए हैं। और इस बार मैं रैबिट के बच्चों को अपने साथ नहीं रखी, उनको सुबह सुबह खाना वाना खिला दी हूँ। और उसके बाद में हम लोग ये बैंडल की तरफ जा रहे हैं। बैंडल यानी राजहाट, वहाँ पर मोर देखने जा रहे थे। और मॉर्निंग में ऐसे बारिश हो गया तो मेरी बच्ची ने बोला कि वहाँ जाने के बाद बोलती कि पापा मैं अंदर नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत जोंक रहते हैं। तो उसको एक बार जोंक ने काटा था, उसके बाद से वो बहुत डरती है। तो हम लोग ने राजहाट की ओर उतना दूर तो गए हैं, लेकिन मोर देखना नसीब नहीं हुआ। मोर वहाँ है, बहुत सारे मोर है, पूरे ओपन रहते हैं। हम लोग ने इसके पहले देखा हुआ है 2 बारी। तो इस बार वो बोल रही है कि पापा हम बारिश हो रहा है हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जोंक जो है बाहर आ जाते हैं बारिश के समय में। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है वहाँ पर। ईशा के पापा ने बोला कि चलो अब चावल लेके आते हैं, हस्क मिल जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये पांडवा लाइन में है और हम लोग वहाँ जा कर के थोड़ा सा पहले चाय पियेंगे। चाय टिफ़िन करने के बाद में फिर हम लोग पांडवा की ओर निकल लेंगे। ये जो जगह है, ये यहाँ पर हम लोगों ने चाय पिया। चाय पीने के बाद में हम लोग वहाँ पे वो घुगनी बोलते हैं, मटर और आलू की जो सब्जी होती है, वो सब्जी के साथ में 2 परोठे खाए हैं। वो उसको बोलते हैं पिटाई परोठा बोलते हैं ये लोग। तो वही चीज़ खा के हम लोग निकल पड़े हैं ये हाईवे की ओर से। ना अच्छा लग रहा था, मौसम जो है बहुत कूल हो गया है। 2 दिन एकदम से बादल छाए रहे
और मॉर्निंग में तो थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था, तो इस वजह से मेरी बेटी भी सो गई और मैं भी सो गई। ये हस्क मिल आ गया है। हस्क मिल में हम लोग यहाँ से ही लेते हैं चावल। तो 2 बोरी चावल हम लोगों ने रख लिया अपनी गाड़ी पे। उसके बाद हम अपने घर की ओर बैक कर रहे हैं। यहाँ से लगभग 40 मिनट लग जाता है हम लोग को अपने घर में जाने के लिए। तो गाड़ी में चढ़ते ही मेरी बेटी तो सो गई, उसके बाद मेरा भी आँख लग गया और 2-3 दिन से मेरी तबीयत अच्छी नहीं जा रही थी। तो आपने देखा होगा कि मैंने वीडियो नहीं छोड़े हैं। तो यही बात है कि घर आने के बाद में मैं नहा धो कर के जल्दी से, खाना तो बना हुआ था, सिर्फ चावल बनाना बाकी था, तो चावल बैठा के नहाने चली गई थी और पूजा दे करके फिर चावल उतार ले। बहुत जल्दी हो जाता है हम लोग का चावल। तो यही है कि अभी जल्दी काम कंप्लीट करके ईशा का भी कुछ सामान जो है मैं खाली कर रही हूँ। और कब अचानक उसको बुलावा आ जाए वहाँ से कि हमें ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो इसलिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम सामान को समेट भी नहीं पा रहे हैं और रख भी नहीं पा रहे हैं ढंग से। तो इधर उधर फैला हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी का दिन है तो पूरा इस सामान को सजा लिया जाए। कहाँ जिस चीज़ का जिसका जो चीज़ है वहीं रख दिया जाए, ताकि खोजने पर जल्दी मिल जाए। छुट्टी के दिनों में तो फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा खाना वगैरह नहीं बनाते हैं। पहले तो हम लोग लंच अपने साथ में लेके जाते थे, लेकिन अब मेरा लंच साथ में रखना संभव नहीं होता है, क्योंकि मेरे को ये उल्टे हाथ से खाना एकदम अच्छा नहीं लगता है। बाहर वैसे भी चम्मच वगैरह से मैं खा नहीं सकती हूँ, लेफ्ट हैंड से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मछलियाँ मैं रखी हुई थी अपने लिए, तो मेरे लिए मेरी बेटी खाना निकाल कर दी। आप लोगों ने देखा, वो चावल रखी है, मछली रखी है, आलू पपीते की सब्जी रखी है, परवल की सब्जी भी रखी हुई है, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो यही है कि देखिए, ये बच्चे लोग आकर के रहते हैं तो इनके लिए हम लोगों को मटन बनाना ही पड़ता है। तो मटन जो है लेके आते हैं ज़्यादा करके, तो उसको एक दिन बनाने के बाद दूसरा वाला जो टर्न आता है वो उसमें ये बच्चे लोग के लिए रख देते हैं। 3-4 टुकड़े करके रोज़ लेती हूँ और उसको फिर चावल में मिला के उनको दे देती हूँ, तो वो लोग खा लेते हैं बड़े चाव से। तो फ्रेंड्स, मैं शाम को अपनी पार्टनर के साथ में मैं यहाँ आई हूँ। ये निगमानंद का आश्रम है और यही आश्रम में अक्षय तृतीया के दिन में बहुत सारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं पढ़ाई में, या कुछ हमारे स्टेट में अगर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो उसके बारे में ये जो गुरु महाराज लोग जो हैं वो लोग बच्चों को इनकरेज करने के लिए शाबाशी देते हैं, पुरस्कार देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और अक्षय तृतीया के दिन में सब गुरु महाराज जी लोग आते हैं, वो लोग बहुत अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, तो वो सब सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। संतों की वाणी तो वैसे भी बहुत मीठी होती है, उनको समझना आसान नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों की जो तपस्या है, कठिन तपस्या से निकल कर के वो लोग बोलते हैं। बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत मन भर जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं जब वहाँ से लौट के आई तो मेरी फ्रेंड बच्ची जो है मुझे ये थोड़े से डाल के बड़े बना रही है, और थोड़ा सा वो जो आपने मुर्रा देखा है, वो मुर्रा जो है मुरमुरे है, वो काशुंदी बोलते हैं बंगाली में, काशुंदी के साथ में वो मेरे को मिला के दी। फ्रेंड्स, यही सब काम करते करते सारा दिन निकल जाता है। बच्ची आई है तो उससे थोड़ा सा गप मारने में, उसके बाद में कुछ पूछ लिया या कुछ पढ़ाई से संबंधित पूछ लिया, यही करके दिन कट जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब बहुत अच्छे से रहिएगा और गर्मियों में बहुत विशेष अपना ख्याल रखिएगा, बहुत पानी पीजिएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, बाय फ्रेंड्स।